अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज़ के तहत हम याजूज व माजूज को कवर कर रहे हैं। याद रखें, क़यामत की 10 निशानियों में से एक है याजूज व माजूज का खुरूज। लेकिन इनके खुरूज पर फोकस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि याजूज व माजूज कौन है, उनको क्यों और कहाँ कैद किया गया, और जुल्करनैन कौन थे, क्योंकि जुल्करनैन ही ने उनको कैद किया है अल्लाह के हुक्म से। बेशक इसकी तफसील सूरह कहफ में आई है और कुछ तफसील सूरह अंबिया में आई है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जुल्करनैन कौन थे और याजूज और माजूज को क्यों और कहाँ कैद किया गया। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक देखेंगे, पहले जुल्करनैन कौन थे। ये एक बादशाह थे। चूंकि ये मशरिक से मगरिब तक सियाहत कराए थे, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया। अगर आप नक्शा देखें, वर्ल्ड मैप देखें, तो उनकी हुकूमत उस वक्त के पॉपुलेटेड एरियाज पर थी, चाहे वो मशरिक के सिमत हो चाहे वो मगरिब के सिमत हो। यहाँ से यहाँ तक उनकी हुकूमत फैली हुई थी और उनका लक़ब जुल्करनैन था। जुल्करनैन के माने 2 सींग वाले के हैं। एक सींग का इशारा उनकी वो हुकूमत है जो मशरिकी जानिब थी और दूसरे सींग का इशारा वो हुकूमत है जो मगरिब की जानिब थी। यानी वो मशरिक व मगरिब के हाकिम बनाए गए थे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने उन्हें बड़ी सल्तनत दे रखी थी, साथ ही कुव्वत लश्कर, आलात हर्ब यानी जंग का सामान सब दे रखा था। मशरिक से मगरिब तक उनकी सल्तनत थी। अरब व अजम सब उनके मातहत थे। हर चीज का उन्हें इल्म दे रखा था। याद रखें, ये जो नक्शा है ये 68 BC का है, लेकिन जुल्करनैन 600 BC के हैं। उनके हुकूमत का नक्शा हम आगे देखेंगे। जमीन के अदना आला निशानात बतला दिए थे, यानी अल्लाह ताला ने उनको कसीर इल्म दे रखा था। तमाम ज़बानें जानते थे। जिस कौम से लड़ाई होती उसकी ज़बान बोल लेते थे, यानी जिस कौम से भी उनका मुकाबला होता, आमना सामना होता, उसकी ज़बान बहुत आसानी से सीख लेते थे। इस तरह से जुल्करनैन को अल्लाह ने तमाम रास्ते और ज़राए मुहैया कर दिए थे कि वो अपनी फुतूहात को वसअत देते जाएं और ज़मीन सरकशों और काफिरों से खाली कराते जाएं और तौहीद के साथ मुहिदीन की बादशाहत दुनिया पर फैलाएं और अल्लाह वालों की हुकूमत जमाएं। यानी वो सिर्फ बादशाह नहीं थे, बल्कि अल्लाह वाले थे, मोमिन बंदे थे और दुनिया में दीन की तबलीग भी वो अपनी फुतूहात के साथ क्या करते थे। उन कामों में जिन असबाब की जरूरत पड़ती वो सब रब अज़्ज़ व जल ने हजरत जुल्करनैन को दे रखे थे। अब देखते हैं सूरह कहफ की आयतें। सूरह कहफ में जुल्करनैन के 3 सफरों का जिक्र है। एक एक सफर करके हम फोकस करते हैं। यहाँ पर जुल्करनैन का पहला सफर फोकस किया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले किताब जुल्करनैन का हाल पूछते हैं। कह दो कि अब मैं तुम्हें उसका हाल बताता हूँ। यानी अहले किताब यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए जुल्करनैन के बारे में सवाल किए कि वो कौन थे। इससे पता चलता है कि अहले किताब के पास जुल्करनैन का इल्म था। बहरहाल अल्लाह ताला जवाब देते हैं, हमने उन्हें ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और उन्हें हर तरह का साजो सामान दिया था, तो उन्होंने एक साजो सामान सफ़र के लिए तैयार किया। अल्लाह ताला जुल्करनैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्मरानी दी थी, यानी वो हुक्मरान थे, एक बादशाह थे और बहुत ज़्यादा साजो सामान अल्लाह ने उन्हें दिया था, यानी दौलतमंद तरीन थे और हर किस्म का सामान जो एक बादशाह के लिए जरूरी होता है अल्लाह ने उन्हें दे रखा था। तो बहरहाल उन्होंने एक सफर की तैयारी की, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचे तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ऐ जुल्करनैन, या उन्हें सजा दो और या उनसे नेक सलूक करो। इस आयत से पता चलता है कि उनकी सल्तनत का जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है जहाँ सूरज डूबता है वहाँ पर एक गर्म चश्मा था। वहाँ वो पहुंचे और सूरज को वहाँ डूबता हुआ पाए और वहाँ पर उन्होंने एक कौम भी पाई। तो इस आयत से मैंने जानने की कोशिश की कि गर्म पानी के चश्मे दुनिया में कहाँ कहाँ हैं और उस वक्त पॉपुलेटेड एरियाज जो थे उनमें वेस्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है। बहरहाल मैंने यहाँ पर बताया कि गर्म पानी के चश्मे में उमन भाप निकलती रहती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। आगे मैं इसकी तफसील बताऊंगी। अब मजीद आयतें देखें। कहा यानी जुल्करनैन ने कहा, जो उनमें जालिम है उसे हम सजा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सजा देगा। यानी जुल्करनैन और अल्लाह ताला के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। जुल्करनैन अल्लाह ताला को जवाब दे रहे हैं कि जो जालिम है उसको हम सज़ा ज़रूर देंगे, फिर अल्लाह के पास भी वो सज़ा पाएगा।
اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ تو یہ ذوالقرنین کی حکومت کا ایک اصول تھا کہ ظالموں کو وہ سزا دیا کرتے تھے اور نیک بندوں کو ان کے کاموں میں آسانی دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ گرم پانی کا چشمہ جہاں پر وہ رکے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں عین حمیہ کہتے ہیں۔ عین چشمے کو کہتے ہیں، حمیہ بوائلنگ واٹر، گرم پانی، ہاٹ واٹر کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے دنیا کے مشہور ترین ہاٹ واٹر اسپرنگز کو ٹریس کیا ہے، جن میں سے 5 اس وقت یہ آبادی میں موجود تھے، اس وقت کی پاپولیٹڈ ایریاز میں موجود تھے، چونکہ پاپولیشن اس دور میں ایشیا، افریقہ اور یورپ ہی تک محدود تھی۔ تو دیکھیں ویسٹ موسٹ پوائنٹ جو ہے ان 15 ہاٹ واٹر اسپرنگز کے لحاظ سے وہ ہے اٹالی، یعنی کہ اٹالی تک بھی ذوالقرنین کی حکومت تھی۔ یہ ان کے پہلے سفر سے معلوم ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سفر کا ساز و سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت سندھ تک پھیل چکی تھی اور ایسٹ موسٹ پوائنٹ پر ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو بالکل ان پڑھ اور گنوار تھی، تعمیر کے اصول اور قوانین سے واقف نہیں تھی، بلکہ ان کے گھر بار تک نہیں بنے ہوئے تھے۔ سورج ان پر طلوع ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی آڑ تک نہیں تھی۔ اسی طرح ہی ہے اور ان کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کی تمام تفصیل بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ہے۔ تفسیر ابن کثیر دیکھیں ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے سلسلے میں۔ ذوالقرنین مغرب سے واپس مشرق کی طرف چلے، راستے میں جو قومیں ملتی اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی انہیں دعوت دیتے، اگر وہ قبول کر لیتے تو بہت اچھا، ورنہ ان سے لڑائی ہوتی اور اللہ کے فضل سے وہ ہارتے، یعنی وہ قومیں ہارتی جو توحید کی دعوت قبول نہیں کرتی۔ آپ انہیں اپنا ماتحت کر کے وہاں سے آگے کو چلتے۔ یہ جب تک زندہ رہے دین الہی کی تبلیغ کرتے رہے، ساتھ بھی بادشاہت بھی پھیلتی رہی۔ جب آپ سورج نکلنے کی جگہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک بستی آباد ہے، لیکن وہاں کے لوگ بالکل نیم وحشی ہیں، نہ وہ مکانات بناتے ہیں، نہ وہاں کوئی درخت ہے، سورج کی دھوپ سے پناہ دینے والی کوئی چیز وہاں انہیں نظر نہیں آتی۔ بہرحال ذوالقرنین کا جو دوسرا سفر تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، وہ ایک ایسی قوم کی طرف تھا جو مکانات نہیں بناتے تھے اور سورج سے آڑ لینے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب دیکھتے ہیں ذوالقرنین کا تیسرا سفر اور یاجوج ماجوج سے سابقہ۔ سورہ کہف کی ہی آیتیں ہیں یہ۔ پھر انہوں نے یعنی ذوالقرنین نے ایک تیسرے سفر کا ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھے جو بات نہیں سمجھتی تھی، یعنی وہ ایک ایسی قوم کی طرف پہنچے جو ان کی گفتگو نہیں سمجھتی تھی، ان کی بات یعنی ان کی لینگویج نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، کیونکہ ذوالقرنین بہت جلد لوگوں کی زبان سیکھ لیتے تھے، وہ سمجھنے لگے کہ وہ قوم کیا کہہ رہی ہے۔ وہ قوم کہنے لگی ذوالقرنین سے، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یعنی وہ قوم ذوالقرنین سے یہ گزارش کرنے لگی کہ یاجوج ماجوج کے شر سے اس قوم کو بچایا جائے۔ اگر وہ قوم تمام لوگوں سے محصول کلیکٹ کرے، یعنی کچھ ٹیکس، کچھ پیسہ وغیرہ کلیکٹ کر کے ذوالقرنین کو اگر دے تو ذوالقرنین کیا ان کے اور یاجوج ماجوج کے بیچ کوئی دیوار اٹھا سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ کیونکہ ذوالقرنین کے پاس کافی دھن دولت اللہ کی طرف سے موجود تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بس مجھے اپنی طاقت سے مدد کرو۔ یہاں نقشے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ دراصل تیسرا سفر ان کا ترکستان کی طرف تھا۔ اس کی تفصیل ہم احادیث سے کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے چل کے۔ سورہ کہف کی آیتیں کنٹینیو ہو رہی ہیں۔ ذوالقرنین کہتے ہیں مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھن کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ یعنی لوہے کے چادروں سے 2 پہاڑوں کے بیچ کو انہوں نے پاٹ دیا تاکہ یاجوج ماجوج کو سیل کر دیا جائے پہاڑوں کی دوسری طرف، اور پھر اس لوہے کی دیوار پر انہوں نے تانبا پگھلا کر انڈیل دیا۔
फिर वो ना उस पर चढ़ सकते थे, यानी इस कदर बुलंद वो दीवार थी कि याजूज माजूज उस दीवार पर चढ़ नहीं सकते थे और ना उसमें नखब लगा सकते थे, और उसकी मोटाई और मजबूती इस कदर थी कि उसमें कोई सुराख भी वो नहीं डाल सकते थे। कहा ये मेरे रब की रहमत है, यानी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की रहमत है कि इस कौम को अल्लाह ने याजूज माजूज से महफूज कर दिया। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे रेजा रेजा कर देगा, लेकिन क़यामत से करीब अल्लाह जब चाहेगा तो इस मजबूत दीवार को भी वो रेजा रेजा कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। और मेरे रब का वादा सच्चा है, यानी अल्लाह ने ये वादा किया है कि याजूज माजूज इस दीवार के बाहर जरूर आएंगे क़यामत से पहले और हम छोड़ देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम याजूज माजूज को रिलीज कर देंगे। बाज उनके उस दिन बाज में घुसेंगे और सूर में फूका जाएगा, फिर हम उन सबको जमा करेंगे, यानी वो इतने हाईली पॉपुलेटेड रहेंगे कि इंसानों की आबादी में घुस जाएंगे और फिर सूर फूकने का वक्त बहुत ही करीब होगा। याजूज माजूज के खुरूज के सिलसिले में इंशाल्लाह हम आगे के वीडियो में तफसील देखेंगे। अब देखते हैं तफसीर इब्ने कसीर याजूज माजूज से जुल्करनैन का जो साबिका पड़ा है उसके बारे में। अपने शर्की सफर को खत्म करके फिर जुल्करनैन वहीं मशरिक की तरफ एक राह चले। देखा कि वो पहाड़ जो मिले हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान एक घाटी है जहाँ से याजूज माजूज निकलकर तुर्कों पर तबाही डाला करते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, खेत बागात तबाह करते हैं, बाल बच्चों को भी हलाक करते हैं और सख्त फसाद बर्पा करते हैं। यानी जुल्करनैन ने खुद ये बात को नोट किया कि याजूज माजूज निकलकर तुर्कों के ऊपर तबाही डाला करते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, उनके खेत और बागात को बर्बाद करते हैं, यहाँ तक के बाल बच्चों को भी हलाक करते हैं और सख्त फसाद बर्पा करते हैं। याजूज माजूज भी इंसान है, इनकी तफसील सही बुखारी व मुस्लिम में मौजूद है। हम आगे हदीस देखते हैं। तफसीर इब्ने कसीर कंटिन्यू हो रही है याजूज माजूज के सिलसिले में। उन पहाड़ों के दुर्रे में जुल्करनैन ने इंसानों की एक आबादी पाई जो बवजह दुनिया के दीगर लोगों से दूरी के और उनकी अपनी मखसूस जबान के औरों की बात भी तकरीबन नहीं समझ सकते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन की कुव्वत व ताकत, अक्ल व हुनर को देख कर दरख्वास्त की कि अगर आप रजामंद हों तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा कर देंगे और आप उन पहाड़ों की घाटी को किसी मजबूत दीवार से बंद कर दें ताकि हम उन फसादियों की रोजमर्रा की इन तकलीफ से बच जाएं। तो तुर्क कौम रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमारे लिए एक दीवार बना दें ताकि हम याजूज माजूज के फसाद से महफूज रहें। उसके जवाब में जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब मेरे पास मौजूद है और वो तुम्हारे माल से बहुत बेहतर है। फिर फरमाया, हाँ तुम अपनी कुव्वत व ताकत और काम काज से मेरा साथ दो तो मैं तुम में और उनमें एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता हूँ। तो जुल्करनैन ने अपनी रजामंदी दीवार उठाने के लिए जाहिर कर दी, लेकिन सिर्फ उनकी ताकत और काम काज में साथ मांगा। जुल्करनैन फरमाते हैं कि लोहे के टुकड़े ईंटों की तरह के मेरे पास लाओ। जब ये टुकड़े जमा हो गए तो आपने दीवार बनानी शुरू करा दी और वो लंबाई चौड़ाई में इतनी हो गई कि तमाम जगह घिर गई और पहाड़ की चोटी के बराबर पहुंच गई। यानी दीवार को इस कदर मोटी और इस कदर ऊंची किया गया कि पहाड़ों की चोटी तक वो दीवार की बुलंदी पहुंच गई। जब दीवार बिल्कुल बन गई तो हुक्म दिया कि अब उसके चौतरफ आग भड़काओ। जब वो लोहे की दीवार बिल्कुल अंगारे जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि अब पिघला हुआ तांबा लाओ और हर तरफ से इसके ऊपर बहा दो। चुनांचे ये भी किया गया। बस ठंडी होकर ये दीवार बहुत ही मजबूत और पुख्ता हो गई और देखने में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कोई धारीदार चादर हो। यानी लोहे के चादरों को ऊपर तक जमाया गया, भुनकाया गया और ऊपर से पिघला हुआ तांबा उन पर डाला गया ताकि दीवार और बहुत ज्यादा मजबूत और पुख्ता हो जाए। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि मैंने वो दीवार देखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसी है? उन्होंने कहा, धारीदार चादर जैसी जिसमें सुर्ख वसिया धारियां हैं। तो आपने फरमाया, ठीक है। यानी एक सहाबी ने जब जिक्र किया कि वो उस दीवार को देखे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका डिस्क्रिप्शन पूछा। जब वो सहाबी ने उसको डिस्क्राइब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंफर्म किया। खलीफा वासिक ने अपने जमाने में अमीरों को एक वाफिर लश्कर और बहुत सामान देकर रवाना किया था कि वो इस दीवार की खबर लाएं। यानी खलीफा ने भी कोशिश की कि उस दीवार की खबर लाएं, उस दीवार का पता चलाएं और इस सिलसिले में उन्होंने एक लश्कर को तैयार किया, बहुत सामान देकर और रवाना किया। ये लश्कर 2 साल से ज्यादा सफर में रहा और मुल्क दर मुल्क फिरता हुआ आखिर में उस दीवार तक पहुंचा। देखा कि लोहे और तांबे की दीवार है, इसमें एक बहुत बड़ा निहायत पुख्ता अजीमुशान दरवाजा भी उसी का है जिस पर मनों के वजन खुफल लगे हुए हैं। यानी
ये लश्कर सिर्फ वो दीवार को ही ट्रेस नहीं किया बल्कि उनको ये भी इल्म हुआ कि इसमें एक दरवाजा भी लगा हुआ है जिस पर मनों के वजन खुफल यानी बहुत ज्यादा हेवी लॉक्स भी लगे हुए हैं, और जो माल मसाला दीवार का बचा हुआ है वो वहीं पर एक बुर्ज में रखा हुआ है जहां पहरा चौकी मुकर्रर है, यानी बचा कुचा माल भी साइड में रखा हुआ। उन्होंने देखा दीवार बेहद बुलंद है, कितनी ही कोशिश की जाए लेकिन उस पर चढ़ना नामुमकिन है। इससे मिला हुआ पहाड़ों का सिलसिला दोनों तरफ चला गया है। कुरान की आयतों में भी हमने देखा कि दीवार को बहुत बुलंद और मोटा बनाया गया है ताकि ना कोई उस पर चढ़ सके ना ही कोई इसमें नकब लगा सके। हदीस देखते हैं कि याजूज माजूज बनी आदम से हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मैं इताअत के लिए हाजिर हूँ, मुस्तईद हूँ, सारी भलायाँ सिर्फ तेरे ही हाथ में हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, जहन्नुम में जाने वालों को लोगों में से अलग निकालो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह जहन्नुमियों की तादाद कितनी है? अल्लाह ताला फरमाएगा, हर 1000 में से 999, यानी 1000 लोगों को अगर निकालो तो उसमें से 999 जहन्नुमी हैं। उस वक्त की हौलनाकी और वहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी। उस वक्त तुम खौफ और दहशत से लोगों को मदहोशी के आलम में देखोगे, हालांकि वो बेहोश न होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त होगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो एक शख्स हम में से कौन होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 1000 दोज़खी यानी रिमेनिंग जो दोज़खी हैं याजूज माजूज की कौम से होंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम यानी उम्मत मुस्लिमा तमाम जन्नत वालों के 1/3 होगे। फिर हमने अल्लाहु अकबर कहा तो आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम तमाम जन्नत वालों के आधे होगे। फिर हमने अल्लाहु अकबर कहा। फिर आपने फरमाया कि महशर में तुम लोग तमाम इंसानों के मुकाबले में इतने होगे जितने किसी सफ़ेद बाल के जिस्म पर एक सियाह बाल। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हशर के मैदान में तो उम्मत मुस्लिमा की तादाद बिल्कुल ही खलील होगी कंपैरेटिवली, यानी सारे इंसानों के सामने वो इस कदर खलील होंगे जैसे कि एक सफ़ेद बैल के जिस्म पर एक सियाह बाल होता है। लेकिन जन्नत में जाने वालों में उनकी तादाद आधी होगी या जितने किसी सियाह बैल के जिस्म पर एक सफ़ेद बाल होता है। याजूज माजूज का हुलिया और उनकी नस्ल के सिलसिले में मजीद अहादीस और तफसील देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिच्छू ने काट खाया था तो आपने अपनी उंगली पर अब पट्टी बांधते हुए खुतबे के लिए खड़े हुए और फरमाया, तुम कहते हो अब दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम तो दुश्मनों से जिहाद करते रहोगे यहाँ तक कि याजूज माजूज आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को वार्निंग दे रहे हैं कि दुश्मनों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि याजूज माजूज का खुरूज न हो। उनकी शबाहत बता रहे हैं, वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले, उनके चेहरे तह बतह ढालों जैसे होंगे। इससे हमको अंदाजा होता है कि वो कौन सी नस्ल के होंगे। इस हदीस को एक दूसरी हदीस से हम कंपेयर करके देखते हैं ताकि हमको अंदाजा हो जाए कि ये जो फीचर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं वही फीचर्स का जिक्र एक पर्टिकुलर कौम के लोगों की तरफ कर रहे हैं। इससे हमको अंदाजा हो जाएगा कि याजूज माजूज कौन सी कौम से हैं, कौन सी नस्ल से हैं। इस हदीस को देखें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान तुर्कों से ना लड़ें, जो एक ऐसी कौम होगी जिनके चेहरे तह बतह जमी हुई ढालों के मानिंद होंगे। ये दो हदीसों को कंपेयर करने से पता चलता है कि याजूज माजूज की कौम दरअसल तुर्कों की कौम ही है, तुर्कों की नस्ल ही है, और वो बालों के लिबास पहनते होंगे, जिससे हमको ये अंदाज़ा होता है कि याजूज माजूज तुर्किस्तान कौम के हैं, यहीं कहीं उनको कैद किया गया है। याद रखें, फिलवक्त ये चाइना का जो इलाका दिख रहा है, चाइना यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि तिब्बत पर और तुर्किस्तान पर भी चाइना का कब्जा है। दूसरे अल्फाज में फिलवक्त याजूज माजूज चाइना के ही किसी वादी में महसूर हैं, कैद किए गए हैं। वल्लाहु आलम। मजीद तफसील देखते हैं याजूज माजूज की नस्ल के सिलसिले में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 लड़के थे, साम, हाम और याफस। साम की नस्ल से कुल अरब हैं और हाम की नस्ल से कुल हबशी हैं और याफस की नस्ल से तुर्क हैं। यानी याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की नस्ल से हैं। बाज़ उलमा का कौल है कि याजूज माजूज तुर्कों के उस जद्द आला याफस की ही औलाद हैं। उन्हें तुर्क इसलिए कहा गया कि उन्हें बवजह उनके फसाद और शरारत के इंसानों की दीगर आबादी के पसे पुष्ट पहाड़ों की आड़ में छोड़ दिया गया था। यानी उतने फसादी और इतने शरारती लोग हैं कि उनको पहाड़ों के पुष्ट पे रखा गया। विकिपीडिया के मुताबिक वो ऐसी कौम है
उस कौम के ताल्लुक से यह मशहूर है कि वो सिर्फ वहशी जानवर चरिंद परिंद को ही अपनी ग़िज़ा नहीं बनाती, बल्कि इंसानों को भी वो शिकार करते हैं और उनके जिस्म के आज़ा खा जाते हैं। अब फोकस करते हैं ज़ुल्क़रनैन कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, हम मुख्तसरन देखते हैं। यहाँ देखें, कुरान मजीद जिस तरह उनका जिक्र करता है उससे हमको 4 बातें वजाहत के साथ मालूम होती हैं। अव्वल, उनका लक़ब ज़ुल्क़रनैन है, लग़वी माने 2 सींगों वाला। कम अज़ कम यहूदियों में जिनके इशारे से कुफ़ार मक्का ने उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, ज़रूर मारूफ होना चाहिए। चूँकि ये सवाल लाने वाले बनी इसराइल ही थे, इसीलिए यकीनन उनकी किताबों में इनका जिक्र ज़रूर है। तो हम ये जानेंगे कि ज़ुल्क़रनैन से मुराद उनकी नज़रों में क्या है। इसलिए ला महला हमें ये मालूम करने के लिए इसराइली लिटरेचर की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि वो 2 सींगों वाले की हैसियत से किस शख्सियत या सल्तनत को जानते थे। वो ज़रूर कोई बड़ा फरमा रवा और फातेह होना चाहिए, जिनकी फतूहात मशरिक़ से मगरिब तक पहुँची हों और तीसरी जानिब शुमाल या जुनूब में भी वसी हुई हों। चूँकि कुरान में बताया गया कि उनका सफ़र मशरिक़ से मगरिब की तरफ था, उनकी हुकूमतें दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए ये बात यकीनी होती है कि वो एक फातेह थे, एक ऐसे फरमा रवा थे जिनकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसी शख्सियतें नुज़ुल कुरान से पहले चंद ही गुजरी हैं, यानी सिर्फ 2-3 ही ऐसी शख्सियतें हैं और ला महला उन्हीं में से किसी में उनकी दूसरी खुसूसियात हमें तलाश करनी होगी। यानी यही 2-3 बादशाहों में हमको ये खुसूसियत तलाश करनी होगी। इसका मस्दाक ज़रूर कोई ऐसा फरमा रवा होना चाहिए जिसने अपनी ममलिकत को याजूज और माजूज के हमलों से बचाने के लिए किसी पहाड़ी दुर्रे पर एक मुस्तहिकम दीवार बनाई हो। यानी ये बादशाहों में भी ऐसा बादशाह होना चाहिए जिसकी हुकूमत तुर्किस्तान पे भी थी और जिसने ऐसी दीवार बनाई हो। इस अलामत की तहक़ीक़ के लिए हमें यह भी मालूम करना होगा कि याजूज और माजूज से मुराद कौन सी कौमें हैं, और फिर ये भी देखना होगा कि उनके इलाके से मुत्तसिल कौन सी ऐसी दीवार भी दुनिया में बनाई गई है और वो किसने बनाई। अभी अभी हमने ये जाना कि याजूज माजूज तुर्क नस्ल के हैं, तो लिहाजा ये यकीन हो कि वो फरमा रवा की हुकूमत तुर्किस्तान पर भी रही हो। इसमें मज़कूरा बाला खुसूसियात, यानी उस बादशाह में मज़कूरा बाला खुसूसियात के साथ एक ये खुसूसियत भी पाई जानी चाहिए कि वो खुदा परस्त और आदिल फरमा रवा हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कुरान में दिया गया है कि वो खुदा परस्त थे, यानी अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखते थे, बल्कि अल्लाह से उनका राब्ता होता था। अल्लाह का और उनका कन्वर्जेशन जो अभी हमने सूरह कहफ में देखा, इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के मोमिन बंदे थे, बल्कि अल्लाह के नज़र में आला मुकाम आला मर्तबा थे। ये सिफ़ात उस बादशाह में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुरान यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़कर उनकी उसी खुसूसियत को नुमायाँ करता है। तो ये फीचर्स जब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं तो एक पर्टिकुलर बादशाह पर हमारी नज़रें फोकस होती हैं। उस बादशाह के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा यहूदियों की हिस्ट्री देखेंगे ताकि उस बादशाह की तफसील को समझ पाएँ। याद रखें कि दाऊद अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 बरस पहले स्टेट ऑफ इसराइल की बुनियाद डाले थे और इसमें इसका कैपिटल सिटी जेरूसलम को उन्होंने मुकर्रर किया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की उसमें तामीर की। दाऊद अलैहिस्सलाम का ख़ानदान स्टेट ऑफ इसराइल पर 400 साल तक हुकूमत करता रहा। उसके बाद एक दूसरी कौम जिसको बेबीलोनियन एम्पायर जिसको कहा जाता है, इन लोगों ने इसराइल पर हमला किया, बैतुल मुक़द्दस को मिस्मार किया और इसराइलियों की कसीर तादाद को गुलाम बनाकर, कैदी बनाकर बेबीलोन लेकर चले गए। उन दिनों की बात है कि उस बनी इसराइल कौम में हज़रत दानियाल नाम के नबी पैदा हुए और ये नबी ने ख्वाब देखा। उसकी तफसील हम यहाँ बताते हैं। यहूदियों के बाबल यानी बेबीलोन की असीरी के ज़माने में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, जो अपने इल्म व हिकमत की बिना पर शाहान बाबुल के दरबार में मुक़र्रब हो गए। यानी बेबीलोन को बाबुल कहा जाता है। ये नबी यानी दानियाल नबी अपने इल्म व हिकमत के सबब बादशाहों की नज़रों में काफ़ी अहमियत रखते थे और उनके मुक़र्रब हो गए। शाह बाबुल के तीसरे बरस उन्होंने ख्वाब देखा जो किताब दानियाल में है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब को यहाँ डिस्क्राइब किया गया। देखें, मैं देखता हूँ कि नदी के किनारे मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग ऊंचे हैं लेकिन एक दूसरे से ज्यादा ऊंचा था और बड़ा दूसरे के पीछे था। मैंने देखा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि कोई जानवर उसके सामने खड़ा न रह सका और वो बहुत बड़ा हो गया। ये बात सोच ही रहा था कि पश्चिम की तरफ से एक बकरा आकर तमाम रोए जमीन पर फिर गया। इस बकरे के आगे अजीब तरह का सींग था। वो 2 सींगों वाले मेंढे पर खूब भिड़का, इसके दोनों सींग तोड़ डाले और उसकी हिम्मत ना थी कि मुकाबला करे। फिर इसके बाद ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। यानी दानियाल अलैहिस्सलाम जब ख्वाब देखे
تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی، اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کا جنگی تمثال ہے جو پارساد گاہ یعنی تخت سلیمان ایرانی کے کھنڈروں میں 1838 عیسوی کے انکشاف کے بعد دستیاب ہوا۔ دانیال علیہ السلام کا خواب یہاں پر اس تصویر میں پکچرائز کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بکرا دیکھا تھا جس کے 2 سینگ تھے۔ دراصل یہ بکرا سائرس نام کے بادشاہ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جس کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کی حکومت بہت دور دور تک پھیل چکی تھی، یعنی نہ صرف پرشین امپائر کے علاقے اس بادشاہ کے ہاتھ میں تھے بلکہ رومن امپائر کے علاقے بھی اس بادشاہ کے ہاتھ میں تھے، اور یہ بادشاہ کا سکسیسر کوئی اور بادشاہ ہوگا۔ یہ تعبیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی۔ ذوالقرنین کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورش یعنی سائرس بادشاہ کو کہہ رہے ہیں پر چشمہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانی میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کے متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے، یعنی پرشین اور رومن امپائر کی جملہ سلطنت کو ایک بکرے کی شکل میں بتایا گیا تھا دانیال علیہ السلام کو۔ یہ تفصیل ذوالقرنین پر فٹ ہوتی ہے جس کے 2 سینگ تھے۔ دونوں ایریاز کو، دونوں امپائرز کو 2 سینگوں کی شکل میں بتایا گیا تھا۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، تاہم وہ خود بعد ازاں یونان کے سکندر مقدونی کے ہاتھوں تاراج ہوا۔ یعنی ذوالقرنین بادشاہی بیبیلونین سے اسرائیلیوں کو آزاد کیے اور بیبیلونین امپائر کو بھی انہوں نے فتح کیا اور پھر سے جیروسلم کو آباد کیا اور پھر سے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ ذوالقرنین کو انگلش میں سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں۔ ان کی حکومت تھی 600 BC to 530 BC، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے ان کی حکومت شروع ہوئی۔ خاص بہت ساری باتیں یہاں پر تفصیل سے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو میں فوکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے، سائرس دا گریٹ کریٹڈ دی لارجسٹ امپائر the world had yet seen، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب جو پاپولیٹڈ ایریا تھا دنیا میں اس وقت، اس پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اس قدر بڑی ان کی امپائر تھی کہ اس سے پہلے اس قدر امپائر کسی اور کی نہیں تھی، یہ ویکیپیڈیا کا کہنا تھا۔ اور وہ اپنے تاج میں 2 سینگ بنائے ہوئے تھے، ایک سینگ پرشین امپائر کے علاقے کو انڈیکیٹ کرتا تھا اور دوسرا سینگ رومن امپائر کے علاقے کو انڈیکیٹ کرتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ذوالقرنین کہلانا پسند کرتے تھے یہ 2 سینگوں کے سبب۔ ٹائٹلز آف سائرس دا گریٹ، ذوالقرنین کے کئی ٹائٹلز تھے جن کا ذکر ویکیپیڈیا میں آتا ہے، لیکن ایک ٹائٹل پر میں فوکس کرنا چاہوں گی، کنگ آف دی 4 کارنرز آف دی ورلڈ، یہ ان کا ٹائٹل تھا، یعنی دنیا کے چاروں سمت کے وہ بادشاہ بھی کہلاتے تھے۔ ان کا مقبرہ فی الوقت ایران میں ہے، اور ان کے آثار میں سے ان کے تصاویر اور ان کے اسٹیچوز بھی نکلے ہیں جن کے اوپر 2 سینگ والا تاج دکھایا گیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔